14 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिन्हें याद कर आज भी करोड़ों भारतीयों का दिल दहल उठता है। इसी दिन साल 1947 में भारत का विभाजन हुआ, जिसने लाखों परिवारों को दर्द, बेघर होने और अपनों से बिछड़ने का घाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को याद करते हुए कहा, विभाजन के चलते देश के अनगिनत लोगों ने अपार कष्ट सहा, लाखों लोग हिंसा का शिकार हुए, हजारों महिलाएं और बच्चे इस त्रासदी में खो गए। ये दिन हमें न केवल इतिहास की सच्चाई याद दिलाता है बल्कि एकजुटता की अहमियत भी सिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर कहा, विभाजन का दर्द आज भी जिन लोगों ने झेला उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने शरणार्थियों, पीड़ित परिवारों और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस दौर में अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने कहा, हमें इस इतिहास से सबक लेकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना है ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को टुकड़ों में बांट दिया, जिससे एक मां भारतीय के स्वाभिमान को गहरी चोट पहुंची। विभाजन के समय हुई हिंसा, लूटपाट और अत्याचार का जिम्मेदार कांग्रेस ने उस समय के नेतृत्व को ठहराते हुए अमित शाह ने कहा कि इस निर्णय ने करोड़ों भारतीयों की पीढ़ियों को दर्द और विस्थापन का सामना करने पर मजबूर कर दिया। विभाजन के समय लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर सीमा पार करने पर मजबूर हुए। ट्रेनें लाशों से भरी आती थी, गांव चलाए जा रहे थे और महिलाएं, बच्चे असुरक्षित थे। भारत पाकिस्तान की नई सीमाओं ने एक ही परिवार के लोगों को अलग कर दिया। धार्मिक आधार पर हुई इस हिंसा में लोग न केवल अपनी जमीन जायदाद खो बैठे बल्कि अपनों को भी खो बैठे। ये इतिहास का एक ऐसा दर्दनाक अध्याय है जिसे भूलना असंभव है। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने इस मौके पर देशवासियों से अपील की कि हम सभी को देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि राजनीतिक मतभेद चाहे कितने भी हों, उन्हें कभी भी देश की एकता के साथ समझौता करने की कीमत पर हल नहीं किया जाना चाहिए। विभाजन का दर्द हमें ये सिखाता है कि भारत की शक्ति उसकी विविधता और एकजुटता में है। आने वाली पीढ़ियों को इस इतिहास से अवगत कराना जरूरी है ताकि वो देश की अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहे।